हुए फसाद के बाद अब शांति तो है, लेकिन एक बार सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा दंगा क्यों और कैसे हो गया। हजारों पत्थर, आरोपों के मुताबिक हथियार भी, ये सब नूह कैसे पहुंचे? क्या कोई इंटेल इनपुट नहीं था? इन सवालों का जवाब जांच के जरिए तलाशा तो जाएगा, लेकिन बार बार हरियाणा सरकार का यह कहना कि दंगा सुनियोजित था, दंगइयों ने पहले से प्लानिंग की थी। अगर ऐसी कोई प्लानिंग की थी तो इसके पीछे मकसद क्या था? कौन थे वो काले किरदार जिनकी करतूतों ने बेगुनाहों की जिंदगी छीन ली? हमारी पहली रिपोर्ट में दंगों की इसी इंजीनियरिंग को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या भैया यहाँ? ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है। इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता। दंगे के पीछे मास्टरमाइंड है। दंगे हुए नहीं बल्कि इंजीनियर किए गए, यानी जानबूझकर फैलाए गए। दंगों से पहले प्लानिंग की गई। ये वो आशंका है जिसे बार बार हरियाणा सरकार की तरफ से जाहिर किया जा रहा है। वजह साफ है, नूह में जिस स्तर का फसाद फैला वो अचानक नहीं हो सकता। जिस तरह गाड़ियों को फूंका गया, दंगों के बीच ही लूटपाट की गई, सड़कों पर फैले हजारों पत्थर, हर तस्वीर इशारा करती है कि दंगा अचानक नहीं हुआ। यानी जो हरियाणा सरकार कह रही है, दंगे की प्लानिंग की गई थी। दंगों की प्लानिंग का शक सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ पोस्ट और वीडियोस से भी पैदा होता है। अब जब दंगों ने नूह को नफरत की आग ने झुलसा दिया तो ये वायरल वीडियो सुर्खियों में आ रहे हैं। कल नूह में फिर दोबारा प्रोटेस्ट है और सारे मेवात वहां पहुंच रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नजर आता है कि कथित यूट्यूबर जो खुद को एहसान मेवाती कहता है। वीडियो को सुनिए और गौर से समझिए इस इंसान ने क्या कहा और क्यों कहा। भाइयों, जो मोनू मानस सर ने मेवात में यात्रा लेके आ रोए, कसम खुदा की, यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना? देखो, मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो जन्नत का हकदार। मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, उस के लिए लड़ रहा हूँ। जंग है यूं, ये जैसे आवा ना, सही है, जिनकी तोड़ फोड़ कर दो। ये सिर्फ एक वीडियो है। नूह की घटना से जुड़े कुछ और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इंस्टाग्राम की एक ऐसी ही रील वायरल हो रही है जिसमें 31 जुलाई यानी दंगे की तारीख पर एक साथ जमा होने की अपील की जा रही है और वीडियो के साथ नजर आता है अकाउंट का नाम, यानी अरशद किंग। कल नूह में फिर दोबारा प्रोटेस्ट है और सारे मेवात वहां पहुंच रही है। जहां तक हमारा यूं मैसेज जाए तो सभी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, अपने यार दोस्त ने भी लेके जाएं और खुद जाएं, और इंशाल्लाह हमारी सारी टीम पहुंचेगी जो अपन यहाँ दिख रही है, और भी हमारे साथ में भाई बहुत सारा पहुंचेगा। तो इंशाल्लाह भाई आप पहुंचेंगे तो वीडियो शेयर जरूर कर दो। न्यूज नेशन इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इन वीडियो से कुछ सवाल जरूर खड़े हुए। आखिर क्यों इन वायरल वीडियो में बार बार लोगों से जमा होने की अपील की जा रही थी? क्या इस अपील का मतलब प्रदर्शन करना था या फिर दंगा करना? और क्या ऐसी ही अपीलों के जरिए नूह में दंगे की आग को भड़काया गया? लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है। जो वहाँ पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उनके लिंक बनाए जा रहे हैं। अब लिंक बनाने के बाद ही पता लगेगा किसने किसको कितनी बार कॉल्स किए, उतना ही पता लगता है उस डिटेल कॉल में, इससे ज़्यादा पता नहीं लगता। लेकिन उसमें से इन्फ्लुएंसेस को निकलते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस, और लगातार वहाँ जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको सबको ले लिया गया है, उसका एनालिसिस चल रहा है। इसी में से जो 116 लोग पकड़े हैं वो इन्हीं में से पकड़े हैं। सरकार भी वायरल वीडियो, मैसेजेस और कॉल्स की जांच कर रही है ताकि दंगों का सच सामने आ पाए, क्योंकि दंगों से ठीक पहले धमकी भरे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हो गए, इस थ्योरी या फिर एंगल को जांच से दूर नहीं रखा जा सकता। ऐसे उड़ाएंगे तो तेरी जिंदगी में लाश आ जाए, गारंटी। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई, रोड पे ठीक है ना। और सैकुल भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। बस सरकार होश माजा, और नासिर जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए।
ठीक है ना। इस वायरल वीडियो में जिस मोनू को लेकर धमकी दी गई है, यानी कत्ल का आरोपी मोनू मानेसर, उसने भी दंगे से पहले एक वीडियो जारी किया था। बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम में यात्रा में शामिल रहेगी। प्लानिंग के साथ दंगे होने का शक हरियाणा के गृह मंत्री जाहिर कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया और कॉल्स की जांच जारी है। इसी वजह से बार बार वायरल हुए पोस्ट और भड़काऊ अपील नूह के दंगों के साथ जुड़ती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। सीएम खट्टर ने आज साफ साफ कह दिया कि नूह में दंगों के पीछे जो भी किरदार हैं, उन्हें हर मुमकिन तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा और साथ ही कर दिया एक बड़ा ऐलान भी कि दंगे में जो कुछ नुकसान हुआ है, जिस भी संपत्ति को जलाया फूंका गया है, उसकी भरपाई दंगा करने वाले ही करेंगे। या कि हरियाणा में अब तक जो एक्ट कागजों पर था, पहली बार वो सीधे दंगइयों को निशाने पर लेने वाला है। क्या गाड़ी पर डंडा मारने वाला गाड़ी के नुकसान की भरपाई करेगा? क्या सड़क पर पत्थर चलाने वाला सरकारी संपत्ति की कीमत भरेगा? हरियाणा में अब यही होने वाला है, क्योंकि सीएम खट्टर ने कर दिया है ऐलान, जिसने फैलाया दंगा वही करेगा भरपाई। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। हरियाणा के नूह में हुए दंगों पर सीएम खट्टर का ये बयान साफ साफ बताता है कि सरकार ऐसा कदम उठाना चाहती है जो दंगाई फितरत या फिर दंगे जैसी सोच वाले लोगों को सालों तक याद रहे। बस जला दी गई, पुलिस की गाड़ियां फूंक डाली गई। दंगे का निशाना कौन था कोई नहीं जानता, लेकिन सरकारी संपत्ति का नुकसान तो दंगाई से भरपाई का बयान राजनीतिक हलकों में ये एक नई बहस छेड़ गया। सरकार हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती। ये बयान बहुत दुखद और बहुत गैर जिम्मेदाराना है। ये बयान आम आदमी को, हरियाणा के हर हरियाणा वासी को निराश करने वाला है और ये बयान अपराधियों के हौसले बढ़ाने वाला है। अपना जीवन यापन करते हुए एक सुरक्षा का एहसास हो हर नागरिक को, अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं करवा पाई सरकार, सुरक्षा नहीं दे पाई सरकार, तो अपनी जिम्मेदारी में फेल है सरकार। किसी भी धरने प्रदर्शन में कितने लोग शामिल होते हैं, सरकार पहले ही, सरकार का जो खुफिया डिपार्टमेंट है वो पता कर लेता है। और एकदम तो कुछ होया नहीं है। ये यात्रा तो ये पहले भी चल रही थी, अब आ रहे हैं नजदीक चुनाव। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूं, इस पूरे के पूरे मामले की हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। पहली बात तो है ये। मनोहर लाल खट्टर ने जो कुछ कहा, जो ऐलान किया, वो ठीक उसी किस्म का है जिसका आगाज यूपी से हुआ था, सीएम योगी आदित्यनाथ के एक फैसले से। जब सीएए और एनआरसी को लेकर शाहीन बाग से शुरू हुआ विरोध देश के दूसरे हिस्सों में फैलकर दंगा बन गया, तो उसकी लपटें यूपी तक भी पहुंची थी। लखनऊ से लेकर बिजनौर और अलीगढ़ जैसे शहरों में दंगे हुए थे। तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों पर दंगे करने या दंगे भड़काने का आरोप लगा था, शहर शहर उनके पोस्टर लगा दिए गए, और जिन लोगों पर पुलिस की जांच में आरोप साबित हुआ, उन्होंने बुलडोजर एक्शन का सामना किया था। सड़कों से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सब सरकार बनाती है, चलाती है, और इस सिस्टम को खड़ा करने में लगता है आम हिंदुस्तानी का वो पैसा जो टैक्स की शक्ल में दिया जाता है।
जनता की मेहनत के पैसे यानी टैक्स को दंगों की आग में झुलसाना यकीनन सही नहीं ठहराया जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हरियाणा के शहर शहर जिस तरह से सुलग रहे हैं उसमें बशीर बद्र की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। नूह से जो हिंसा की चिंगारी भड़की, उसने देखते ही देखते आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू किया और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें दिखाई देने लगी। किसी का घर जला, किसी का मकान, तो किसी को चोट लगी, तो कहीं मरा इंसान। आज इस रिपोर्ट में हम दंगे का दर्द आपको दिखाएंगे। हमने तो जी अंदर लॉक लगा के जान बचाई, नहीं हमें जान से मार दें। मेरे ख्याल से वो सारी भीड़ बाहर की थी जी, जो आए और इस तांडव को करके चले गए। हम यहाँ देखते रह गए और देखते देखते सब कुछ तहस नहस कर दिया। हरियाणा का नूह, सोहना और गुरुग्राम दंगे की आग में जल रहा है। हिंसा की आग ने न जाने कितने लोगों का आशियाना छीन लिया, न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी छीन गई। दंगे में किसी को क्या मिला ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि सैकड़ों लोगों का बहुत कुछ छिन गया। दंगाइयों ने धावा बोला, दुकान का शटर तोड़ा और अंदर जो भी मिला उसे तोड़ दिया। कूलर, कुर्सियां, मोटरसाइकिल, इन लोगों के सिर पर मानो खून सवार है। सामने जो भी चीज आ रही है उसे तोड़ते जा रहे हैं। तोड़फोड़ ही नहीं, इस दुकान में लूट तक की गई। जरा सोचिए, ये दुकान जिस शख्स का है उसका क्या ही होगा। गुरुग्राम के बाद नूह की ये तस्वीर देखिए। अनाज मंडी के पास दंगाइयों ने धावा बोल दिया, सड़क पर खड़ी गाड़ियों को ईंट पत्थर से चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, यहां घरों पर हमला किया गया, दुकानों को लूट लिया गया। और कल हजारों की तादाद में पब्लिक ने यहाँ आक्रमण करा है और हम यहाँ देखते रह गए और देखते देखते सब कुछ तहस नहस कर दिया। कितना नुकसान हुआ, कौन लोग थे, कितने बजे आए थे, क्या हुआ था? हमारा जी कम से कम 25 लाख रुपए का नुकसान है। गाड़ी तोड़ दी, कैश ले गए, हमने शटर बंद करके अपनी जान बचाई है। बाहर जो चीज़ मिली सब तोड़ फोड़ दी। हमें तो इंसाफ चाहिए जी, और हमारे जो उसके बाद जो भी जिन जिन भाइयों का नुकसान हुआ सबको मुआवजा मिलना चाहिए। नूह से शुरू हुई इस सांप्रदायिक हिंसा में हिंदू और मुसलमान दोनों का नुकसान हुआ है। जरा इस तस्वीर को तो देखिए। ये शख्स गुरुग्राम के सेक्टर 66 में सड़क किनारे अपनी छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन इस हिंसा में इनके दुकान को फूंक दिया गया। इनकी दुकान मजहबी हिंसा की चपेट में आ गई और इस बुजुर्ग को समझ नहीं आ रहा कि अब वो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कहां से करे। 3 शहरों में जो हिंसा हुई है उसकी लपटें अभी तक उठ रही हैं। मकानों और दुकानों में जो आग लगाई गई उसका धुआं अभी तक उठ रहा है। इस दंगे में नुकसान सिर्फ उन लोगों का ही नहीं हुआ जो यहां रहते हैं, बल्कि हिंसा की आग की आंच में वो भी जल रहे हैं जो अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर 2 जून की रोटी कमाने यहां आए थे, लेकिन अब वो शहर छोड़कर गांव जाने को मजबूर है। यहाँ पर आप लोग कहाँ से आ रहे हो? नहीं, नूह से आ रहा है। नूह से जा रहे हो, क्या वजह है जाने के पीछे? मजदूरी ना लग रही, मजदूरी ना लग रही। कहाँ करेंगे तो कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ बंद पड़ा काम नहीं लग रहा है। चापाते मुकेश भाई। देखिए, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं जो जा रहे हैं और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। तो ये यहाँ पर जो है कि काम धाम कोई लग नहीं रहा है, कोई बात है नहीं, काम धाम लग नहीं रहा है साहब। ना डर नहीं लग रहा साहब, जैसे कमरा किराया कहाँ से देंगे जब कमाएंगे ना, तो कहाँ से मजदूरी नहीं होगी तो कहाँ से खर्च चलाएंगे। ये बड़ा कुनबा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोजी रोटी की तलाश में आए थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं इन दंगों के बाद। दंगों की सबसे बड़ी मार इन लोगों के ऊपर ही पड़ी है, आंखों में आंसू है। इनकी क्या ही गलती थी, न इन्होंने पत्थर चलाया न इन्होंने आग लगाई, लेकिन लपटों में ये जल रहे हैं। यहाँ से क्यों जा रहे हो? अब यहाँ पे काम नहीं लगेगा, क्या करेंगे? अब अभी 3-4 दिन हो गए जब गांव से आए हैं और फिर भूखन प्यासन थोड़ी ना मरे। कितने लोग आए हो आप?
10-12 आदमी। तो यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ मजदूरी बेलदारी सब। तो अब यहाँ से पलायन कर रहे हो? हाँ, यहाँ से जा रहे हैं हम सब। का कोई मजदूरी नहीं मिल रही यहाँ, और यहाँ हादसा ज़्यादा हो रहे थे, इससे हम लोग भाग रहे हैं। हो गए आपको यहाँ? यहाँ हमको आज 6 दिन हुए हैं। हिंसा जहां भी हो, दर्द ही पीछे छोड़ जाती है। दंगों से फायदा न जाने किसे होता है, लेकिन भुगतना आम इंसान को पड़ता है, क्योंकि धुआं जो कुछ घरों से उठता है, न चाहते हुए भी पूरे शहर पर छाता है। गुरुग्राम से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।